नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 8 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ये जो आप देख रहे हो इसमें आपको एन का ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको वर्ग कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको अगर वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाना है, ये देखिए ये कणी आपका हट जाएगा और ये आपका 625 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो ये जो है 625 5 पर घात क्या होता है 4 का स्क्वायर, है ना। अब ये है 4 दूना क्या हो जाना है 8। अब यहाँ से जो है घातों की अगर आप तुलना कर दो, घातों की आप तुलना कर दो तो n बराबर कितना है 8। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा पहला। ठीक है, ध्यान रखिए आंसर जो आपका पहला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि यदि ये, ध्यान रहे ये आपका जो है कॉट है ना। कॉट थीटा बराबर tan थीटा है, तो थीटा का प्रधान मान क्या होगा। तो देखिए इसको अगर आप उलट कर दो तो ये 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर tan थीटा, या ये जो है इधर भाग इधर आकर के हो जाएगा गुणा, यानी tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो है ये जो है आपका देखिए स्क्वायर है तो इधर आना है तो क्या हो जाना है कर्ण। और ये कर्ण 3 जो है मान किसका होता है, तो कर्ण 3 जो मान होता है ये पाई/3 का होता है। ठीक है, ठीक है, यानी 60 का मान होता है। तो इस तरह से आपका थीटा का मान क्या हो गया पाई/3। तो इसमें आपका आंसर हो जाना है पहला। ठीक है, चलिए आगे है कि दो लड़के हैं ऋषि और वामसी। ठीक है, लखनऊ से एक ही समय पर सवारी करना शुरू करते हैं और कानपुर, ठीक है, 95 किलोमीटर दूर है। तो लखनऊ से चलते हैं, ठीक है, कानपुर के लिए, जो कि 95 किलोमीटर क्या है दूर है। ठीक है, अब ऋषि जो है वामसी से 5 किलोमीटर धीमी यात्रा करता है। तो वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस यात्रा शुरू कर देता है। तो अपनी वापसी के यात्रा पर वह ऋषि से मिलता है जो कानपुर से 25 किलोमीटर दूर है। तो ऋषि की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मान लें कि ऋषि की जो गति है, ऋषि की जो गति है उसको मान लेते हैं x। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो जो वामसी का आप निकालोगे वामसी की जो गति हो जाएगी क्या है, तो धीमा चल रहा है ऋषि वामसी से, मतलब वामसी जो है आपका x प्लस क्या हो जाना है 5। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है अगर ध्यान रखिएगा तो क्या है कि यहाँ से जो है ऋषि जा रहा है, अभी जा ही रहा है तो वामसी जाकर लौटने लग रहा है मतलब। और जो ये जो है इधर से कानपुर से ये 25 किलोमीटर इधर आकर जो है मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दोनों द्वारा जो है समय जो है समान है। तो समय निकाल देते हैं कि ऋषि द्वारा जो लगा समय है। तो ऋषि के लिए अगर समय आप निकालोगे तो पहले ऋषि चला कितना, तो देखिए टोटल जो है 95 है और इधर से आकर 25 पर मिल रहे हैं, मतलब ऋषि के लिए जो है दूरी जो है कितना आपका हो गया। ठीक है, और 40 का दिया ही है। ठीक, और ये समय बराबर हो जाएगा वामसी के द्वारा जो है जो लगा समय है उसके बराबर। तो वामसी जो है 95 टोटल चला गया है और फिर लौट कर 25 चला है, यानी कि आपका इतना हो गया। और इसकी चाल है इतना। तो 5 में 5 घटा 0, 9 में 2 घटा 7 बटा x। आइए आप जोड़ दीजिए, ये 5 5 10, 9 2 11 1 12 और बटा आपका इतना। ठीक है, देखिए ये 0 0। ठीक, अब यहाँ से 1 से 12 में कर देंगे तो 12x, इसमें कीजिएगा 7x और 7 बचे 35। ठीक है, 12x 7x इधर आ गया तो माइनस बराबर 35। अब जो है ये देखिए 12 में से 7 घट जाएगा तो 5x और ये बराबर 35। तो 5 7 है 35, तो x का मान कितना हो गया 7। ठीक है, यानी जो ऋषि की गति है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, चलिए भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। वो है ग्रेट हार्नविल और सुरक्षित है ना। रामू रुपये उधार लेता है 64,000 25% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर, और हर साल के अंत में वह रुपये का भुगतान करता है चुकौती के हिस्से के रूप में 3200 रुपया। ठीक है, तो ऐसी 3 किस्तों के बाद भी उस पर कितना बकाया है। ठीक, तो देखिए जैसा कि आप जानते हो ये बराबर क्या होता है, तो आपका हो जाता है p/1 प्लस r बटा 100 पर घात आपका ये समय हो जाता है। अब देखिए जैसा कि दिया गया है यहाँ पर जो है आपका जो है ये मूलधन क्या है 64,000। ठीक है, और 1 प्लस आर आपका क्या है 25% है, 25/100। और चूंकि हर एक साल आपका हो रहा है चुकौती का ही राशि दे रहा है तो एक एक साल का लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 25 से कम 25, 25 का 100, मतलब आपका ये हो जाएगा, ये आपका 4 1 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब
इसे अगर आप कटाते हो तो देखिए ये आपका 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी कि 16,000, 16 5 क्या हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो ये आपका मिश्रधन हो गया पहले साल के लिए। लेकिन देख रहे हो कि ये चुकौती की जो राशि है 3200 रुपया दे दे रहा है। मतलब कि अगर दूसरे साल के लिए आप जाओगे तो आपका जो पी जो हो जाएगा, इस 80,000 में से आप घटा दोगे 3200। ठीक है, तो 3200 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 73,800। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप मिश्रधन निकालो इसके लिए, तो देखिए इस पर आपका हो जाएगा 76,800, और परसेंटेज आपको वही है 25%। मतलब सीधे आप कर सकते हो 5/4 से गुणा। ठीक है, तो 4 से कीजिए, कितने बार में कटना है, तो 4 से कीजिएगा, तो देखिए 4 एकम 4। ठीक है, 4 9 36, 4 दूनी 8 और इतना। अब इसमें आप गुणा कर दो, तो 2 0 2 0, 5 दूनी 10, 19 55 1 92। ठीक है, दूसरे साल में आपका इतना हो जाना है। अब जो है तीसरे साल के लिए अगर आप निकालिएगा ये पी यानी कि मूलधन, तो 96,000 में से वहीं अब 3200 क्या कीजिए, घटा लीजिए। तो 3200 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 92,800। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मिश्रधन क्या हो जाएगा, 92,800 में वहीं आप कर सकते हो 5/4 से गुणा। ठीक है, तो 4 से इसमें कीजिएगा, कितने बार में, 23 चौका, है ना, 92, और ये 4 दूनी 8 और 2 0। ठीक है, गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 23 5 115, 5 दूनी 10, यानी कि ये आपका 116 हो जाना है, और 3 0। ठीक है, इतना रुपया हो गया तीसरे साल के लिए। अब यहाँ पर जो है ये आप निकाल दीजिए कि मूलधन जो होगा, चूंकि आपको ये जो है चुकौती की राशि देगा ना 3200, जैसे ये आपका दिया है एक बार। ठीक है, यहाँ पर ये 2 बार, और ये आपका यहाँ से तीसरी बार हो जाएगा। अब यहाँ से ये घटा दोगे तो कितना हो जाना है, तो 2 0 2 0, और ये 10 में 2 घटेगा 8। ठीक है, और यहाँ से जो है ये 5 में 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 10 में 2 घटा 5 में 3 घटाना है, तो ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका 11। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये दूसरा। ठीक, चलिए आगे है, बिंदुओं से गुजरने वाली सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बिंदुओं का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, आप इसे छोड़कर आगे बढ़ चलिए। अगला है कि एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर होती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की दिया गया है कि देखिए समबाहु त्रिभुज की परिधि यानी कि परिमाप बराबर है वृत्त के परिधि के। ठीक है, तो इसका आपका 3 गुण भुजा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7, और आर जो है आपका 21 है, तो इस 7 या 21। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा ये आपका 3 3 कट जाना है, यहाँ पर आपका ये बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 44। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जा रहा है, चौथा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है यदि एक्स बराबर आपका इतना दिया गया है। ठीक है, इनका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर एक्स का तो मान दिया है, 1/x का आप मान निकालना होगा आपको। 1/x यानी 1/2 प्लस गणित 5। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाना है, यहाँ पर ये प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और इसका देखिए चूंकि प्लस माइनस होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 दूनी का 4, और कौनी 5 का होगा तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि 2 माइनस कौनी 5। और ये आपका देखिए प्लस में से ये घटाइएगा तो आपका -1 हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि ये जो है आपका देखिए यहाँ से आपका -2 हो जाएगा, और ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। अब ये मान यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पे एक्स का मान आप देख रहे हो कि 2 प्लस कौनी 5 दिया है, और इसमें से आपको घटाना है 1/x। तो ये देखिए 1/x ये है, ये माइनस है आपका तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और इसका आपको कर लेना है 1। ये आपका जो है कहानी 5 प्लस और माइनस खत्म। आपका हो गया 2 2 4 और घात 3, यानी 4 चौको 16 चौका 64। आपका आंसर क्या हो गया, पहला। सॉरी इसमें पहला नहीं हो जाएगा, 1 2 3 ये आपका ये चौथा हो जाना है। ठीक है ना, यानी 64 होगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है, तो है अवतल दर्पण। ठीक है, रैम किस प्रकार का स्टोरेज है, ये प्राथमिक स्टोरेज है। अगला है एक निश्चित गुण भाषा में इसको जो है इस रूप में लिखा जा रहा है, और इसे जो है इस रूप में लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम ले लें ये PERMA, फिर क्या है NENT। ठीक है, अब यहाँ से ले लें ये इसके लिए क्या लिखा जा रहा है
एफ पी, ठीक है, एन डी एम, और आपका हो जा रहा है डी ओ ए। अगर आप ध्यान अगर देंगे तो देखेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हो रहा है, उलट हो रहा है ना, ये एक दूसरे के उलट हो रहा है। और एक चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है कि ये इससे एक बढ़ रहा है ना, ये इससे क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एन से आपका वो, ए से बी, ई से एफ, एक की बढ़ोतरी हो रही है। अगर उसी तरह इसमें अगर देखोगे, इसकी जो बात किया हुआ है, देखिए ए यू टी यहाँ पर, ये देखिए ये बाद में हो गया और ये आपका टी पहले, और यू से भी एक की बढ़ोतरी, मतलब यही वाला रूल इसमें भी लागू हो रहा है। अब सीधे इस पर आ जाइए, अब इसको देखिए, दिया गया है एस टी ए बी एल आई एस एच, ठीक है। अब ये अब ये कर ले रहे हो तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाना है, इसको उल्टा करेंगे तो देखिए पहले ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी, और यहाँ पर हो जाएगा ई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका एल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा एच, यहाँ पर हो जाना है आई, ठीक है। अभी इसको नहीं कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहीं से देखिए किस में आ रहा है, एक को छोड़ते हुए देखिए, टी ई, ठीक है, फिर आपका जो है एल ए, ठीक है, और एच आई एच आई है किसमें, यहाँ पर देखिए, या आप ये भी कर सकते हो, इतना तो कर ले, देखिए एस से आपको बढ़ेगा तो ये आपका टी हो जाएगा, तो टी टी किस में है, देखो इसमें तो है नहीं। अब टी टी ई, और यहाँ से देखिए ये आपने कर लिया, एल ए यानी बी सी आपका क्या जगह सी है ना, एल सी ए, तो टी टी ई एल सी ए देखिए इसमें है ना, और किसी में है टी टी ई एल सी ए, इसमें भी है। अब यहाँ पर है एच को देखिए, एच यहाँ पर आपका पहले हो गया आई बाद में, और ये से तो क्या हो जाएगा टी, तो टी आई, देखिए टी टी ई एल सी ए एच टी आई, यानी कि चौथे में यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल आपको है कि आपको जो है निम्नलिखित तीन कथन दिए गए हैं कि सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर, सभी डॉक्टर जो हैं इंजीनियर हैं, ठीक। और दे रहा है कि कोई इंजीनियर एडवोकेट नहीं है, कोई इंजीनियर जो है ये एडवोकेट नहीं है, और फिर कुछ अधिवक्ता शिक्षक है, तो इसमें से जो है अधिवक्ता या एडवोकेट एक ही चीज होता है ना, ये शिक्षक है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है, आते हैं। दिया गया है कि कुछ इंजीनियर एडवोकेट है, देखिए कुछ इंजीनियर एडवोकेट है नहीं है। दूसरा है कोई एडवोकेट जो है डॉक्टर नहीं है, कोई एडवोकेट डॉक्टर नहीं, तो ये सही है। कुछ शिक्षक अधिवक्ता है, देखिए कुछ शिक्षक अधिवक्ता है तो हाँ सही है, यानी कि बी और सी क्या है, सही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाना है चौथा। आगे देखिए, यहाँ पर है कि ए बी सी डी और ई 5 कार्यक्रम है जिन्हें मंच पर सोमवार से शनिवार तक किया जाना है, ठीक है। और प्रतिदिन एक कार्यक्रम जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, बीच में एक दिन का विश्राम है। सी डी के ठीक अगले दिन प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। अब विश्राम का दिन जो है ए और ई के बीच में है, और ई और सी के बीच 2 दिनों का अंतर है। डी अंतिम दिन के लिए नहीं है, और विश्राम का दिन मंगलवार या गुरुवार को नहीं है, ठीक है। तो विश्राम का दिन की अनदेखी करते हुए किस क्रम में कार्यक्रम किए जाते हैं ये आपको बताना है। हम ले ही लेते हैं यहाँ से सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। और जैसा कि दिया गया है कि विश्राम का जो दिन है मंगलवार या गुरुवार नहीं होगा, ना ये होगा और ना ये होगा, ठीक है। तो अब तब कौन होगा विश्राम का दिन भाई, तो सीधी सी बात है कि आपका शुक्र होगा, ठीक है। ये वाला आपका विश्राम का दिन हो गया, ये विश्राम का दिन हो गया, ठीक है। ये विश्राम का दिन हो गया। अब दे रहा है कि विश्राम का दिन जो ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में है, तो ये आपका हो गया ए और ई, यहाँ पर कर दें ए, यहाँ पर कर दें ई। फिर क्या है, ई और सी के बीच 2 दिनों का अंतर है, ई और सी के बीच, तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, ठीक। अब है कि बी अंतिम दिन के लिए नहीं है, तो अंतिम दिन में नहीं है तो भैया बी पहले होगा, ठीक है। और दे रहा है कि सी जो है डी के ठीक पहले, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा डी। अब यहाँ से स्पष्ट है ना, बी डी सी ए ई, इसमें है बी डी सी ए ई, तो ये आपका दूसरे में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि जैसे ही अतिथि होटल में प्रवेश करता है, दरबान उससे कहता है कि सर यह वाष्प स्नान, वॉकिंग ट्रैक, बिलियर्ड्स रूम, स्विमिंग पूल आदि जैसी सामान्य सुविधाओं का लेट आउट मैप है।
निम्नलिखित में से कौन सी धारणा कथन में निहित है? तो अतिथि जो है कुछ सुविधाओं का उपयोग करना पसंद करता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। दूसरा आपका दिया गया है कि दरवान को उन सुविधाओं के माध्यम से उत्पन्न राजस्व में हिस्सा मिलता है जो कि भुगतान की गई सेवाएं हैं। तो देखिए ये बात तो नहीं है ना, क्योंकि उससे जो है मासिक सैलरी मिलती होगी। तो आपका इसमें कथन एक ही जो है हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर भी आपका जो है कथन दिया गया है कि कुछ प्रश्न उत्तर है और सभी उत्तर पैराग्राफ है। ठीक है, कुछ प्रश्न उत्तर है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर ले रहे हैं ये आपका जो है प्रश्न है और दे रहा है कुछ प्रश्न उत्तर है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न हमने ले लिया, ये उत्तर। अब यह है कि सभी उत्तर पैराग्राफ है। सभी उत्तर जो है यहाँ से ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ है। और पैराग्राफ क्या है? कुछ निबंध है, निबंध है। अब है कि कुछ प्रश्न निबंध है। देखिए कुछ प्रश्न निबंध हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत है। कुछ प्रश्न पैराग्राफ है। देखिए कुछ प्रश्न जो है पैराग्राफ है, तो ये आपका सही है। यानी कि निष्कर्ष सिर्फ और सिर्फ दूसरा जो है अनुसरण कर रहा है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये पहला। ठीक, चलिए यहाँ पर है कि उस विकल्प का चयन करें जिससे संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए सेट में संख्याएं हैं। तो आप ये अगर ध्यान देंगे ना, तो ये आपका घन है। ये क्या है? घन है ना। ये भी घन है, ये भी घन है। और ये देख रहे हो कि आपका क्या है? वर्ग है ना। ये वर्ग है, ये वर्ग है। तो कैसे ये हो रहा है ये आपको देखना है। देखिए अगर मान लीजिए आप ये देखेंगे तो ये 7 का जो है घन है, ये 6 का क्या है? वर्ग है, और ये आपका 13। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7 6 13, है ना। 7 और 6 13। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है? तो ये जो है आपका जो है 4 का घन हो जाना है, और ये 4 का स्क्वायर। तो ये 4 4 आपका क्या हो जाना है? 8। उसी तरह जो है 27 25 और 8 है, तो आप देखेंगे ये, देखिए ये आपका 3 का घन और ये आपका 5 का वर्ग, और 3 5 कितना हो जा रहा है? 8। ठीक है, तो उसी तरह जो है आपको ढूंढना है। देखिए ये तो घन है नहीं, यानी ये इसका काम समाप्त। यहाँ पर देखिए घन है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, और यह दिख रही है ये घन स्क्वायर तो नहीं है, ये भी खत्म। ये घन तो है, ये भी घन है, स्क्वायर नहीं है ना, वर्ग नहीं है, ये नहीं भी खत्म। तो आपका बच्चा आंसर यही हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो देखिए ये 200 ये 16 जो है 21 का हो जाएगा। तो ये आपका 6 का घन हो जाता है, और ये 64 जो है ये 8 का हो जाएगा, है ना, वर्ग। तो ये 8 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाना है? 14, जो कि दिया गया है ना। आपका आंसर क्या हो जाना है? यही दूसरा। यहाँ पर दिया गया है भीषम को चुने। ठीक है, तो पुल है, ड्राइव है, कट है। ये जो है बैटिंग के शॉट है। ठीक है, लेकिन ये जो है फील्डिंग का एक स्थान है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्लीप। ए से डी एक पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। उनमें से दो एक दिशा में उन्मुख है और अन्य दो विपरीत दिशा में। तो बी और डी छोर पर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी और डी जो है छोर पर है, और ये उत्तर की ओर है, यानी कि ये ऊपर की इस तरफ देख रहा है। ठीक है, और फिर आपको क्या दिया गया है कि ए का मुख जो है उसी दिशा में है जिस दिशा में उसके पड़ोसी उसके बाईं ओर है। पड़ोसी किधर है? बाईं ओर। तो देखिए ये उलटा उलट है, मतलब इस साइड में, तो इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और पड़ोसी जो है इधर, क्योंकि बायां आपका इधर हो जाएगा, है ना। इस साइड में रहेंगे तो बायां इधर हो जाएगा। तो पड़ोसी कौन हो गया? तो बचा सी, वहीं आपका होगा। ठीक है, अब क्या दिया गया है कि बाएं से दाएं बैठने का क्रम क्या है? बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ से देखिए आपको सीधी सी बात है, बी ए सी डी, है ना। ये आपका तीसरा। ठीक है, चलिए आगे है। यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी का भाई है। ठीक है, माइनस आपको बता रहा है कि ए बी का बहन है, और ये जो गुणा बता रहा है कि ए बी का पिता है। तो निम्न में से कौन दिखाता है कि एल जो है के का पिता है? एल के का पिता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये माइनस आपको क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है ये जो है के जो है क्या है? बहन है एन की। ठीक है, के बहन है एन की, और एन क्या है? एन जो है पिता है। ठीक है, ये एक गुणा हो गया, तो एन आपका पिता है एल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर के में आपको दर्शाना है एन यहाँ पर पिता है, और ये इसकी देखिए ये बहन हो गई। मतलब यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगी? ये दोनों जो है इसके जो पिता और ये इसकी बहन यानी कि बुआ हो जाएगी एल के में। ये आपका नहीं होगा। दूसरा आप देखिएगा, प्लस दिया गया है, मतलब एन जो है भाई है। ठीक है, ए का, और ये जो है क्या है? बहन है। ठीक है, एफ का, और एफ यहाँ पर अब क्या है? पिता है। ठीक है, एफ जो है पिता है एल का। तो यहाँ से जो है ए जो है बहन है किसका? एफ का, एफ पिता है एल का।
तो ठीक है, ये भी वही वाला रूल जो ऊपर वाला है वही वाला आपका हो जा रहा है, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं तीसरा। तीसरा में आपको यहाँ पर दिया गया है कि ये एल जो है पिता है, एल पिता है, ये डब्लू का। ठीक है, और डब्लू क्या है, तो ये बहन है किसका, के का, है ना, यानी दोनों भाई बहन हो गए। तो अगर एल जो है पिता है डब्लू का, तो के का भी पिता होगा, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर है कि रीता, सूरज, पवन और विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है ये ले लेते हैं एक वृत्ताकार मेज। ठीक, अब जो है दिया गया कि पवन जो है सूरज के ठीक बाएं हैं, पवन सूरज के ठीक बाएं हैं। यहाँ पर अगर हम देख लिए एक, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ से ये कर ले, ये कर ले, ठीक है, पाँच ऐसे हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा दिया गया है पहला कि पवन जो है सूरज के ठीक बाएं हैं, पवन सूरज के ठीक बाएं हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं ले लूँ सूरज, तो सूरज के ठीक बाएं, बाएं आपका इधर हो जाएगा, पवन है। ठीक है, फिर जो है अनूप के दाएं से दूसरे स्थान पर है, अनूप के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन, तो देखिए यहाँ से पवन जो है अनूप के दाएं से, यानी अनूप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसके दाएं से जो है दूसरे स्थान पर। ठीक है, रीता पवन के ठीक बाएं बैठी है, रीता जो है ठीक पवन के ठीक बाएं बैठी है, यहाँ पर जाओ आपकी रीता हो गई। अब है कि विजय के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो देखिए कौन छूट रहा है इसमें से, सूरज पवन रीता अनूप हो गया, है ना, तो छूट कौन रहा है, विजय, विजय आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब विजय के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो विजय के ठीक ठीक दाएं आपको कौन सा दिख रहा है, दाएं आपका इधर हो जाता है ना, तो दाएं कौन है, ये अनूप, कौन है, अनूप, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला। तो ये रहा बाकी के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।